डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक घड़ी। देखिएगा, हमारे पास एक ही घड़ी का छोटा सा हमने रूप बना लिया। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास में 11 से और 1 के बीच का टाइम दे रखा है। किससे बीच का? 11 से और 1 के बीच का टाइम है। तो आप इसको 23:60 में से घटा दीजिए। कितने में से घटाना है? 23:60 में से। और 1 से लेके 11 के बीच का टाइम दे रखा है, तो कितने में घटाना है इसको? 11:60 में से घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? दर्पण प्रतिबिंब मिल जाएगा। यानी घड़ी का, जैसे हमारी घड़ी, हम ये जो भी बात करें घड़ी की सुइयों वाली घड़ी की बात करें, जैसे हमारी घड़ी के अंदर अभी देखें तो घड़ी में हमारे हो रहे हैं 8:20 हो रहे हैं। ये कौन सी घड़ी में? सुइयों वाली घड़ी की बात करें, उस घड़ी का टाइम 8:20 हो रहा है। लेकिन दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में हम देखेंगे तो क्या टाइम नजर आएगा? तो कैसे निकालेंगे? ये 8:20 का टाइम है, किसके बीच का है? ये 1 से 11 के बीच का टाइम है। तो कितने में से घटाना है इसको? 11:60 में से। 11:60 में से हम 8:20 को घटाएंगे तो बताइए क्या आंसर आएगा हमारे पास में? 3:40 नजर आएगा। आ गया होगा समझ में? और देखिए आप, जैसे हमारी घड़ी के अंदर, हमारी घड़ी में 12:45 हो रहा है। क्या टाइम हो रहा है घड़ी में? 12:45 का टाइम हो रहा है घड़ी के अंदर। अब आप देखिएगा 12:45 का टाइम हो रहा है, तो अब आप बताएं इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो पहले ये देखो किसके बीच का टाइम दे रखा है। ये हमारे पास टाइम दे रखा है 11 से 1 के बीच में, उसी टाइम में आ रहा है ना। तो हमें इसको कितने में से घटाना है? 23:60 में से इसको घटा देना। 12:45 को 23:60 में से घटाएंगे तो ये आप देख लेंगे, इसमें 15 मिनट और इसमें से ये 11, यानी 11:15 हमें दर्पण में नजर आएंगे। समझ में आ गया? यानी 1 से 11 वाले टाइम को 11:60 में से घटाना है और 11 से 1 वाले टाइम को 23:60 में से घटाना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास में फिक्स टाइम दे देता है, जैसे 8 ही दे दिया कि सर 8 बजे का क्या दर्पण प्रतिबिंब होगा, 6 बजे का क्या होगा, 9 बजे का क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी दे दो 9 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो अब देखिएगा 9 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो हमें क्या करना है? ये किसके बीच का टाइम में आ रहा है? 1 और 11 के बीच का टाइम आ रहा है। तो इसको पूरा टाइम बना लो, 60 मिनट को भी घंटा बना लेंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। पूरा टाइम दे रखा है तो 12 में से घटा दो। इसको 23:60 को इसको क्या कर देंगे? इसको 24 कर देंगे हम। तो 9 बजे का टाइम है, कितने में से घटा देंगे? 12 में से। 12 में से 9 गया तो क्या बचेगा भाई? 3 बजे। तो 9 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना हो जाएगा? 3 बजे हो जाएगा। 6 बजे का क्या होगा? 12 में से घटा देंगे, 6 हो जाएगा। कोई कह रहा नहीं नहीं सर ये तो 11 में से, देखो आपने तो 11 1 के बीच का देता, तो 11 का पूछ लो। 11 का क्या हो जाएगा बताइए दर्पण प्रतिबिंब? तो 11 का किस में से घटाएं हम? 12 में घटा दे, 12 में घटा दो। 12 में 11 गया तो क्या बचा? 1। 1 बजे दर्पण प्रतिबिंब आएगा। नहीं कि सर हम तो 24 में से घटाएंगे, कोई बात नहीं, आप 24 में से घटा दीजिए। 24 में से आप 11 को घटाएंगे, क्या आंसर आएगा? 13। ये कौन सा टाइम आ गया? 13 रेलवे का टाइम आएगा। 12 के बाद में क्या आएगा? 1 बज गए ना, तभी तो रेलवे टाइम आ गया। ये रेलवे टाइम आ गया, तो ये भी कौन सा आंसर आ गया? 1 बजे दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह के आप प्रश्न में दे रखा है 8:25 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो 8:25 किसके बीच का टाइम है? 11, 1 से 11 के बीच का टाइम है। 11:60 में से हम इसको घटा देंगे 8:25 को, तो 3:35 आंसर आ जाएगा। ऐसे 12:45 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो 12:45 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो 12:45 किसके बीच का? 11 से 1 के बीच का टाइम है। तो हम क्या करेंगे? इसको 12:45 23:60 में से घटाएंगे तो 11:15 आंसर आ जाएगा। 11 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो 11 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? देखिएगा, हम इसको 12 में से 11 करेंगे तो क्या? 1 बजे। 24 में से 11 गए तो 13, ये कौन सा? 13 रेलवे टाइम है तो 1 बजेगा। ठीक है, 2 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 2 बजे का। तो 2 बजे का दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करेंगे?
1 से 11 के बीच का टाइम है, तो 1 से 11 के बीच के टाइम को 12 में से हम घटाएंगे। पूरा टाइम दे रखा 12 कर दिया, अधूरा टाइम मतलब मिनटों में होता तो इसको 11:60 कर देते, तो 2 बजते क्या आ जाएगा आंसर 10। ठीक है, थैंक यू। ये आपने इसको मेरे हिसाब से ये आपको आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं डिग्री ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना पड़ेंगे हम? डिग्री ज्ञात करना। देखिए डिग्री कैसे ज्ञात करते हैं, पहले आप सूत्र देख लीजिएगा। डिग्री ज्ञात करना, आपने अभी क्या पढ़ा था? 11:60। क्या पढ़ा था? 11:60। 11 क्या है? घंटे है ना, तो इसको मिनट से गुणा कर दो। और 60 क्या है? मिनट है, इसको किससे गुणा करो? घंटे से गुणा कर दो। बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे? माइनस का। दो तरह की प्रक्रिया हुई, घंटे मिनट का किसका भाग दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे। आपको क्या मिल जाएगा? डिग्री मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको? डिग्री मिल जाएगी। अब ध्यान दें, मैंने यहाँ सूत्र लिखा हुआ है। डिग्री ज्ञात करने का सूत्र 11:60 लिख लेंगे। 11 घंटे है तो मिनट से गुणा कर देंगे, मिनट है तो घंटे से गुणा कर देंगे। 2 तरह की प्रक्रिया है, इसलिए हम क्या करेंगे? 2 तरह की प्रक्रिया है तो इसमें हम 2 का भाग दे देंगे, तो सूत्र हमारा बन जाएगा 11 गुणा मिनट और 60 गुणा घंटे भाग 2। एक चीज़ ध्यान दें, नोट डाल मैंने लिखा है, ये क्यों लिखा है? हल करने पर जैसे हमने इसको मान हल कर दिया, हल कर देते मान माइनस में आए। किस में आ गए? मान माइनस में आए, तो वह डिग्री मिनट से घंटे की सुइयों के बीच की होती है। माइनस का मतलब हो गया माइनस मिनट, तो वो डिग्री किसके बीच की होगी? मिनट से घंटे की सुइयों के बीच की होती है। और प्लस में आ गया तो उसका मतलब हो गया वो डिग्री घंटे से मिनट की सुइयों के बीच की डिग्री हो गई। घंटे से मिनट की सुइयों की बात करें कैसे हुआ, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे भी आप देखिएगा, यहाँ पे 12 पे मिनट की सुई है, यहाँ पे या 9 पे ये घंटे की सुई है। अब देखो, घंटे से मिनट, देखो घड़ी चलेंगे ना वैसे चलना है। घंटे से मिनट कितना डिग्री आ रहा है इसमें? 270 डिग्री। और ये कितना डिग्री हो रहा है? 90 डिग्री। कौन से? मिनट से घंटे के बीच में। और घंटे से मिनट के बीच में कितना डिग्री है? 270। तो ऐसे हमें प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे। देखिएगा आप, तो ध्यान रखना, प्लस का मतलब घंटे से मिनट और माइनस का मतलब मिनट से घंटे के बीच में। प्रश्न दे रखा है 2:20 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 2:20 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? मैंने आपको क्या बताया था कैसा निकालेंगे? 2:20 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? कैसा निकालेंगे भाई आप? ध्यान दे इधर। तो हमें कैसे करना है इसका? 2:20 बजे कितने डिग्री कोण बनेगा? 11:60 लिख लिया। 11 घंटे है तो किससे गुणा करें? मिनट से। मिनट है तो इसको किससे गुणा करें? घंटे से। किसका भाग दे देंगे? 2 का हम भाग दे देंगे। ठीक है, 11 दूनी 22, कितना हो गया? 220। 6 दूनी 12, 120 भाग 2 गया तो कितना डिग्री आ गया? 100 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया? 50 डिग्री। कैसी आई ये? कैसी डिग्री आई ये? प्लस में आई ना, मतलब माइनस में नहीं आई, मतलब सीधा सीधा भाग जा रहा है, तो जो मान आ रहा है वो प्लस में होता है, तो 50 डिग्री आ गई है। दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा? 50 डिग्री का। ये प्लस का मतलब कौन से सुइयों के बीच की डिग्री है? घंटे से मिनट। कौन सा ये? घंटे से मिनट के बीच की डिग्री है। ठीक है, जैसे यहाँ हल किया हुआ है सूत्र 11 मिनट 60 घंटे। 11 को हमने 20 से गुणा कर दिया और 60 को हमने 2 से गुणा कर दिया। ये कैलकुलेशन करके 100 बता प्लस 50 डिग्री आ गया। 50 डिग्री का मतलब घंटे से मिनट की सुइयों की डिग्री आ चुकी है। अगला एक प्रश्न और दे रखा है 10:40 बजे, 10:40 है ना, 10:40 बजे मिनट से, देखो किससे के बीच में? मिनट से घंटे की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो पहले हम इसको हल कर लें। हल करते हैं इसको। हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो मैंने सूत्र क्या बताया था? 11:60 लिख लो आप। 11 को किससे गुणा करो?
मिनट से गुणा करो, मिनट को किससे गुणा करो, घंटे से गुणा करो, करते हैं, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह हो जाएगा, भाग दो, क्या करेंगे 11 चौके 44, इसको गुणा करेंगे 600, भाग दो। अब बताओ 440 में 600 जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो 600 में से हम 440 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 160, किस में आया, माइनस में, भाग दिया तो का, 2 अट्टे 16, माइनस में कितना डिग्री आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब देखिए ये माइनस में 80 डिग्री आ गया, हमसे पूछा क्या था प्रश्न में, प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में ध्यान दे, हमसे पूछा गया था प्रश्न में माइनस का मतलब मिनट से घंटे की सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा, तो माइनस में आ गया ना, तो मिनट से घंटे के बीच में इतने ही डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछा जाता घंटे से मिनट के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो पूरा आपको पता है एक सर्किल में एक सुई यहाँ से लेकर यहाँ राउंड करती है तो 300 डिग्री का कोण बनता है, तो 360 में से हम इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 280 डिग्री हो जाएगा। ये कौन सा हो गया, घंटे से मिनट के बीच की, और ये किस कौन सा हो गया, मिनट से घंटे के बीच की डिग्री हो गई। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सीख गए होंगे ये निकालना। इसी में आपको मैं वीडियो क्या है बहुत लंबा हो जाएगा, घड़ी का टॉपिक छोटा तो है नहीं। अब आगे हम पढ़ेंगे, दो चीज़ें हमने डिग्री ज्ञात करना और दर्पण प्रतिबिंब निकालना हमने सीख लिया। अब आगे पढ़ेंगे हम आच्छादन, आच्छादन अतिव्यापन 0 डिग्री क्या होता है, आच्छादन और अतिव्यापन 0 डिग्री। ध्यान दें ये किसे कहते हैं आच्छादन, जैसे हमारी घड़ी की सुई है, जैसे ये घड़ी की सुई है, ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई है, और इसके ऊपर ही जैसे मान लो 12 बजते हैं, तो घंटे वाली सुई के ऊपर ही कौन सी सुई आ जाती है, मिनट वाली सुई आ जाती है, यानी इसको ढक लेती है, ढकने को बोलते हैं आच्छादन, ढकने को ही कहते हैं अतिव्यापन। और दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, कोई भी कोण नहीं बन रहा, कोई भी डिग्री नहीं बन रही, तो इसलिए कितना डिग्री कोण बोलेंगे, इसको 0 डिग्री का कोण बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ध्यान से मैंने ये नोट लिखा हुआ है, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पूरी तरह से ढक लेती है, अर्थात दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बने, तो वह अतिव्यापन स्थिति कहलाती है। अब देखिएगा हम थोड़ा निकालना सीखेंगे अतिव्यापन के बारे में भी। देखिएगा आप ध्यान दें, 12 11 1 1 2, अब देखिए 11 से हम 1 की बात करते हैं, तो यहाँ केवल 12 बजे ही दोनों सुई आके मिलती हैं, 11 से 1 के बीच में भी नहीं मिलेंगी। आप दीवार घड़ी को उतार के आप प्रैक्टिस करके देख लें, आप घुमा घुमा के, इसके बीच में केवल एक बार ही अतिव्यापन होता है, यानी दोनों के बीच में 11 और 1 के बीच में 12 बजे ही 0 डिग्री का कोण बनता है, बाकी 1 से 2 के बीच में, और हाँ 12 से 1 के बीच में भी नहीं बनता है, 2 से 3 के बीच में एक बार बनता है, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, 6 से 7 के बीच में, 7 से 8 के बीच में, 8 से 9 के बीच में, 9 से 10 के बीच में, 10 से 11 के बीच में। आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11, 12 घंटे में अतिव्यापन कितनी बार होती हैं, 11 बार। कितनी होती हैं, 11 बार होती है। ठीक है, 24 घंटे में कितनी बार होती हैं, 22 बार। देखो घड़ी के दोनों हाथ भी कहते हैं, ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई, इनको दोनों को घड़ी के हाथ भी कहते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, बताओ घड़ी के दोनों हाथ 12 घंटे में आपस में कितनी बार मिलते हैं, यानी आपस में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाते हैं, 12 घंटे, तो 12 घंटे में कितनी बार बनाते हैं, 11 बार बनाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए घड़ी के दोनों हाथ 24 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो कितनी बार बनाते हैं भाई वो,
22 बार बनाते हैं। हाँ, आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलने का मतलब ये भी ये हो गया, तो आपस में मिलते हैं यानी आपस में अतिव्यापन करते हैं या आच्छादन करते हैं तो कितनी बार करेंगे? 24 घंटे में 22 बार करेंगे। अब देखिए प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है वो ध्यान देने। सोमवार सुबह 7 बजे से शाम 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, यानी कितनी बार आच्छादित होती हैं, कितनी बार अतिव्यापन स्थिति में होती हैं। देखो कब से ले रहे हैं? सोमवार के सुबह के 7 बजे से ले रहे हैं। तो सोमवार के सुबह के 7 बजे से हम ले रहे हैं, तो सोमवार के सुबह के 7 बजे से देखिए कैसे, कितने बजे से? सोमवार के 7 बजे से AM से लेके 7 बजे से शाम 10 बजे तक, तो शाम की कितने बज गए? कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। कितनी बार हुआ? 11 बार। ठीक है, फिर कह रहा है ये 7 से लेके 10 बजे कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए। इनमें भी कितनी बार होगा? बताइए 3 बार होगा कि नहीं होगा? 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इनमें भी 3 बार हो जाएगा। तो टोटल कितनी बार हो गया? आच्छादित 0 डिग्री का कोण कितनी बार हो गया? 14 बार हो गया। कितनी बार हो गया? 14 बार। यहाँ कैलकुलेशन दे रखा हमने, 7 AM से 7 PM 12 घंटे में 11 बार होगी, 7 PM टू 10 PM 3 घंटे में 3 बार होगी। टोटल कितनी बार अतिव्यापन स्थिति में होंगी? 14 बार हो जाएगी। समझ गए होंगे अतिव्यापन स्थिति क्या होती है? यानी घंटे वाली सुई जो है मिनट वाली सुई को ढक लेती है, दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण आता है और दोनों के बीच में 0 डिग्री कोण आता है तो उसको हम अतिव्यापन स्थिति कहते हैं। ठीक है, आगे किसी भी टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आप देखिए, मैं इसमें आपको डिग्री ज्ञात करना और बताऊंगा आपको। अब आगे हम बात करते हैं अतिव्यापन की स्थिति का समय ज्ञात करना। जैसे मान लो ये सुइयां हैं, तो ये आपस में मिलती तो है, देखिएगा ये सुई मिनट वाली और यही सुई घंटे वाली है। बताइए एक है या दो है? 1 और 2 के बीच में मिल रही हैं, लेकिन कितने बजे मिल रही हैं? अंदाजन तो आपको पता है कि 1 बजे और 2 के बीच में, तो 1 बजकर, भाई ये क्या है, मिनट भी कितनी होंगी यहाँ से? 5 मिनट ये हो गई, 10 मिनट ये हो गई, तो लगभग बीच में मिलेंगी। तो मिलेंगे तो कितने बजे? 1 बजकर 6 मिनट में मिल सकती हैं, 7 में मिल सकती है, 8 में मिल सकती है, 9 पे मिल सकती है। लेकिन हमारे पास सूत्र है, हम सूत्र से अप्लाई करेंगे, हल करेंगे तो जरूर हमारा निश्चित रूप से सही प्रश्न उत्तर निकलेगा। तो इसका क्या तरीका है? सूत्र क्या है? अतिव्यापन की स्थिति का समय ज्ञात करने का सूत्र है बजकर, देखो आगे डैश डैश छोड़ना है, जैसे 1 बजकर 60/11 गुणा कम समय और लास्ट में मिनट। सूत्र क्या हो गया? बजकर 60/11 गुणा कम समय और मिनट। अब जैसे निकालेंगे 3 से 4 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय मिलती हैं? किससे? 3 से 4 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय मिलती है? तो सूत्र क्या था हमारा? देखो इधर 3 से 4 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब मिलती हैं? तो देखिए कब मिलती हैं, सूत्र क्या था? बजकर 60/11 गुणा कम समय और ये मिनट। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, 3 से 4 के बजे 4 बजे के बीच में, तो 3 बजकर 60/11, कम समय क्या है इसमें? 3 है, और लास्ट में क्या करेंगे? मिनट करेंगे। 3 बजकर 36 18 भाग 11 मिनट। या तो ऐसा आंसर आएगा, ऐसा नहीं आएगा तो 180 में हम क्या करेंगे? इसका भाग दे देंगे, 11 का भाग दे देंगे। ठीक है, ऐसे 11 कम 11 कितना हो गया? 70, 11 6 66, बच गया क्या? 4। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पे मिल जाएंगी। आंसर देख लीजिए हमारे पास में हमने निकाला हुआ है। ठीक है, तो देखो सूत्र 3 बजकर 60/11 कम समय 3 है। भाई इनमें दोनों में से कम समय किसे कहेंगे हम? 3, ये कम समय 3 है, ये इससे ज़्यादा समय है,
तो 3:60/11 गुणा 3 मिनट 3:180 कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके हमने इसको मिस्र भिन्न में लिख लिया, तो 16:04/11 आंसर आ जाएगा। एक और प्रश्न है, 9 से 10 के मध्य दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण कब बनाती हैं? तो देखो इसमें भी कैसे निकालेंगे, वही तरीका है। 9 से 10 तो 9 बजकर, भाई 9 से 10 के मध्य तो 10 से पहले बनाएंगी, तो 9 बजकर ही तो बनाएंगी, तो 9:60/11। कम समय क्या इसमें 9 है, 9 मिनट। 9 बजकर 9 × 54 540/11, 540 में भाग दे दिया तो क्या गया, 49 से 1/11 मिनट आंसर आ गया हमारा। तो ये कौन सा टाइम था, हमारा अतिव्यापन समय ज्ञात करने का। आगे देखिए, दूसरा हम पढ़ेंगे विपरीत स्थिति ज्ञात करने का सूत्र। अब देखिएगा, ये तो थी घड़ी की सुई, मिनट वाले सुई को ऊपर घंटे वाले सुई आ जाना, इसको बोलते थे अतिव्यापन आच्छादन। अब हम बात करेंगे हम किसकी, जब जो सुई है हमारी, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई आपस में एक दूसरे के क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, उसको कौन सी स्थिति कहेंगे, विपरीत स्थिति कहेंगे। जैसे आप देखो 6 बजेंगे, तो 6 बजेंगे तो 12 पे तो मिनट वाली सुई रहेगी, 6 बजेंगे तो 12 पे तो मिनट वाली सुई रहेगी, और 6 बजे किसकी सुई रहेगी, 6 बजे ये घंटे वाली सुई रहेगी। दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, विपरीत स्थिति कह दो, इसको ही क्या कह दो, 180 डिग्री का कोण बनता है दोनों के बीच में। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के एकदम विपरीत स्थिति में हो जाएं, अर्थात दोनों सुइयों के मध्य, अर्थात दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री कोण बनता है, तो वह विपरीत स्थिति कहलाती हैं। कौन सी स्थिति कहलाती है, विपरीत स्थिति। ध्यान दीजिए, आगे हमने एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पे समझाने के लिए, ध्यान देना। विपरीत जब 180 डिग्री कोण कहता है, घड़ी का दोनों सुइयों के मध्य एक बार ही विपरीत होती हैं, सॉरी 2 घंटे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी 2 घंटे हो गए, तो इनके मध्य एक एक बार विपरीत होती हैं। जैसे देखेंगे हम 12 से चलेंगे तो 12 से 1 के बीच में एक बार, 1 से 2 के बीच में एक बार, 2 से 3 के बीच में एक बार, 3 से 4 के बीच में एक बार विपरीत होंगी, विपरीत यानी अपोजिट हो जाएंगे ऐसे। 4 से 5 के बीच में विपरीत हो जाएंगी। 5 से 7 के बीच में केवल 6 बजे ही विपरीत होती हैं। कितने बजे, 6 बजे। और 12 बजे क्या हो रही थी, केवल आपस में मिल रही थी। देखो 12 से उल्टा आ गया ना सिस्टम ये, तो 12 से ही उल्टा 6 आ गया, तो 6 बजे क्या हो रही है, आपस में विपरीत हो रही है। देख लो आप, घंटे की सुई 6 पे होगी, मिनट वाली सुई 12 पे हो जाएगी। 6 और 7 के बीच में आपस में विपरीत नहीं होंगी, 7 और 8 के बीच में विपरीत हो जाएंगी, 8 और 9 के बीच में एक बार हो जाएंगी, 9 से 10 के बीच में एक बार विपरीत हो जाएंगी, 10 से 11 के बीच में एक बार हो जाएंगी, 11 से 12 के बीच में भी एक बार हो जाएंगी। यानी टोटल इन 2 घंटों में कितने, 5 से 7 के मध्य केवल 6 बजे ही विपरीत होती हैं। बाकी आप दीवार घड़ी को भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी आप कर सकते हैं। अब देखिएगा, घड़ी की दोनों सुइयां 5 से 7 के मध्य केवल एक बार 6 बजे ही विपरीत होती है, अर्थात 2 घंटे में एक बार विपरीत होती है। यहाँ 2 घंटे में कितनी बार विपरीत हो रही है, एक बार हो रही है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 1 घंटे में विपरीत कितनी बार होंगी, एक बार होंगी, क्योंकि एक बार हो रहा है 1 घंटे में। 12 घंटे में कितनी होंगी, पूरे 12 घंटे की हम बात करते हैं, इस डायग्राम के आधार पर हम बात करें तो कितनी बार हो रही है, 11 बार। 24 घंटे में विपरीत कितनी बार होंगी, 22 बार हो जाएंगी। अब आप देखिए, प्रश्न दे रखा है, प्रातः 5 बजे से शाम 8 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत या 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। यानी सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत या 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो वही तरीका, सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे। 12 घंटे में कितनी बार हो रही हैं, 12 घंटे में कितनी बार हो रही हैं, 11 बार हो रही है। 11 ये हो गया। फिर 5 से लेके 8, 5 से लेके 8 कितने घंटे हो गए, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 3 घंटे हो गए। 3 घंटे में बताओ 5 से 7 के बीच का टाइम आ रहा है, 2 घंटे में एक बार ही हो रही है ना, तो वहाँ एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक कम हो गया, और एक 7 से 8 के बीच में हो गई। ठीक है, 3 घंटे में कितनी बार बनेंगे, 2 बार ही विपरीत होंगी। तो 11 और 2 कितना हो गया, 13 बार हो गया। देखिए अब 5 AM टू 5 PM
12 घंटे में 11 बार, 5 PM से 8 PM 3 घंटे में 2 बार। ऐसा क्यों? 2 बार ही क्यों हुआ? क्योंकि इस और इसके बीच में 5 से 7 का टाइम आ गया। 5 से 6 और 6 से 7। केवल यह 6 बजे एक बार ही विपरीत होती हैं 2 घंटे में, 5 से 7 के बीच में, है ना। और फिर 7 से 8 के बीच में एक बार हो गई, विपरीत हो गई। तो 2 घंटे आ गए ना, इसलिए यहाँ हमें 2 बार विपरीत होंगी, 5 से 7 आ गया। यानी ये टाइम जब आ जाए ना तो घटा दिया करो एक कम। जैसे 3 घंटे है तो 3 में एक कम कर दो, 2 हो गया। तो ऐसे ही टोटल कितनी बार विपरीत होंगी? 13 बार विपरीत होंगी। आगे देखिए, अब जैसे हमने अतिव्यापन का समय ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा था, वैसे ही हम यहाँ पे भी हम इसका सूत्र पढ़ेंगे। कौन सा सूत्र है इसका भी? हमें विपरीत स्थिति का समय ज्ञात करने का सूत्र है। देखिएगा, विपरीत स्थिति का समय ज्ञात करने का सूत्र है, मैं यहीं से समझा देता हूँ, फिर लिख के हम हल करेंगे। सूत्र वही है। अतिव्यापन में क्या था? बजकर 60/11 गुणा कम समय, बस ये नहीं था, ठीक है। और लास्ट में मिनट। इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया, बजकर 60/11 ब्रैकेट में कम समय प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6। अब प्लस माइनस 6 क्या होता है? देखो, कम समय 6 से कम हो तो प्लस करना है। कम समय क्या हो? 6, जैसे मान लो 3 आ गया तो 3 में से 6 नहीं घटेगा, तो 3 में हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा 6 ही जोड़ना पड़ेगा। 5 आ गया तो 5 में क्या 6 घट जाएगा? नहीं घटेगा, तो 5 में भी हमें 6 जोड़ना ही पड़ेगा। ओके। और मान लीजिए यहाँ 11 आ गया तो 11 में से 6 घट रहा है क्या? हाँ घट रहा है, तो हमें घटाना पड़ेगा चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा? घटाना। प्लस माइनस का मतलब ये हो गया कि देखो आपको स्थिति मापनी है, घटाना है हमें, लेकिन घट नहीं रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो देखो मैंने नोट लिखा हुआ है, कम समय 6 से कम हो, 6 से कम मतलब 1 2 3 4 5, कम हो तो हमें क्या करना है? चिन्ह लगाना है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना। कम समय 6 से ज्यादा हो, 6 से ज्यादा मतलब 7 8 9 10 11 12, तो क्या कौन सा चिन्ह लगाना है? माइनस का। सूत्र में हमें ये चिन्ह लगाना है, ठीक है। घटे तो घटा लो, नहीं घटे तो जोड़ दो, ठीक है। जोड़ का चिन्ह लगा लो। अब जैसे देखो, प्रश्न दे रखा है हमारे पास में, 2 से 3 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कब बनाती हैं? 2 से 3 के मध्य। सूत्र क्या था? 2 से 3 के मध्य। तो 2:60/11 कम समय 2, यहाँ 6 का 2 में से 6 घटेंगे, नहीं घटेंगे, तो हमें कौन सा चिन्ह लगाना है? प्लस का चिन्ह लगाना, मिनट, ठीक है। 2:06 और 2 8, 8 को हम इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8 6 48/11 मिनट। इसमें हम भाग दे देंगे तो 2 बजकर कितना होगा? भाग देंगे 43 सही 7/11 मिनट, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा टाइम आ गया? हमारा घड़ी का विपरीत समय ज्ञात करने का, यानी 2 से 3 के मध्य घड़ी की सुई इधर तो 2 बजेंगे, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि देखिएगा कि इधर ये तो 2 1 और 2 से 3 के मध्य, तो देखो ये तो हो जाएगी यहाँ हमारी, और 43 ये क्या है यहाँ 45, ये 40 लगभग यहाँ मिनट की सुई हो जाएगी, और यहाँ घंटे की सुई हो जाएगी। देख लो दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री का। तो ये विपरीत स्थिति का समय ज्ञात करने का सूत्र क्या था? 60 ब्रैकेट कम समय प्लस माइनस 6 मिनट। प्लस कब करना है? जब 6 से कम संख्या आए, और माइनस कब कब करना है? जब 6 से अधिक संख्या आए तो, ठीक है। आगे देखिएगा, एक प्रश्न और दे रखा है इसी टाइप का, 11 से 12 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय विपरीत होती हैं? तो 11 से 12, तो क्या सूत्र था? बजकर 60/11, 11 तो 11:60/11, कम समय क्या है इसमें? 11 है, 11 हमने लगा लिया। यहाँ 6, 11 में 6 घट रहेंगे, हाँ घट रहे हैं, अब घट रहे हैं तो घटा दो, यहाँ नहीं जोड़ना है। मिनट ये लो, 11:60/11 गुणा 5 मिनट, 11 बजकर हमने ये हल किया तो कितना है? 11:27 से ही 3/11 मिनट पे दोनों सुइयां क्या होंगी? आपस में विपरीत हो जाएंगी। ओके। ऐसे ही एक डिग्री का हमारा थोड़ा एक टॉपिक और है, समकोण लंबवत स्थिति। अब देखिएगा आप, घड़ी की जो सुइयां हैं, जस्ट देखिएगा, घड़ी की सुइयां आपने देखा
हर 1 घंटे में एक बार आपस में मिलती थी, यानी 0 डिग्री कोण बनाती थी। लेकिन 11 से 1 के बीच में केवल 12 बजे ही आपस में 0 डिग्री का कोण केवल 12 बजे बनाती थी। फिर हमने पढ़ा विपरीत पढ़ा, तो विपरीत पढ़ा तो कितने क्या पढ़ा आपने विपरीत में भी? हमारी सुइयाँ हर 1 घंटे में एक बार विपरीत होती थी, लेकिन 5 से 7 के मध्य केवल 6 बजे ही क्या होती थी? विपरीत होती थी। तो टोटल ये दोनों सुइयाँ इस तरह से अपने आपस में क्या है 0 डिग्री कोण और विपरीत स्थिति में होती हैं। आगे हम बात करेंगे अब समकोण का। लंबवत स्थिति कह दो या समकोण की स्थिति कह दो। जस्ट देखिएगा, ये डिग्री है। जैसे मान लीजिए 12 पे सुई चली, यहाँ पे सुई है, घंटे की सुई है, तो लगभग एक बार घंटे की सुई थोड़ी सी यहाँ होगी और मिनट वाली सुई इधर नीचे हो जाएगी। ऐसे अंदाजन देखिए, तो हम बात करें तो ऐसे हो जाएगी, लगभग कहीं ना कहीं तो होगी थोड़ी बहुत। तो ये एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, ऐसे समझ गए? यानी ऐसे इस टाइप में 90 डिग्री कोण बन गया। फिर लगभग सुई एक बार इधर होगी, फिर मिनट वाली सुई लगभग इधर होगी, तो एक बार 90 डिग्री का कोण एक बार यहाँ बन रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 2 बार क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए आगे हम बात करते हैं, जब घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो वह लंबवत या समकोण स्थिति कहलाती है। दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? 90 डिग्री का कोण। ऐसे हमने ये पढ़ा पहले 0 डिग्री, हमने ये पढ़ा पहले ऐसे विपरीत स्थिति 180 डिग्री का कोण, 0 डिग्री कोण। अब वो पढ़ेंगे कितने डिग्री कोण? 90 डिग्री का कोण। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस इस जो नोट्स है, नोट्स के आधार पे आप हल करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये पूरा टॉपिक आसानी से आपको आ जाएगा। अब ध्यान दें इधर, हमने इसकी बात करते हैं, ये हमने किस में पढ़ा? 0 डिग्री में पढ़ लिया था। 5 से 7 किस में पढ़ा हमने? 180 डिग्री में पढ़ लिया था। बच गया क्या? 2 से 4 बच गया क्या? 8 से 10। ये हम किस में पढ़ेंगे? 90 डिग्री वाले में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे इसको? 90 डिग्री में। ठीक है, अब देखिए ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये जो है ना 2 से 4 और 8 से 10 हर 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है। यानी समकोण बोलो, 1 घंटे में दोनों सुइयां 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। लेकिन यहाँ 2 बार बन जाएगा, यहाँ 2 बार बन जाएगा, यहाँ पे भी देखो 4 से 5 इधर मैं छोड़ रहा हूँ, ये मैंने डायग्राम बना दिया, लेकिन इस डायग्राम से समझाता हूँ। हर घंटे में 2-2 बार बनेगा, लेकिन 2 से 4, 8 से 10 इसके बीच में केवल 3 बार ही समकोण बनेगा। कितनी बार समकोण बनेगा? 3 बार ही समकोण बनेगा। 2 से 3 के बीच में एक बार बनेगा, फिर 3 बज जाएंगे, देखो ऐसे ये सुई 3 पे तो यूं रहेगी और मिनट वाली ऐसे, 1 घंटे वाली ऐसे रहेंगी। फिर 3 से 4 के बीच में एक बार बनेगा। बनना तो चाहिए था 2 घंटे है ना, यहाँ 2 से 3, 3 से 4, तो 4 बार बनना चाहिए, लेकिन एक कम हो गया। ऐसे ही 8 से 10 के बीच में भी 8 से 9 के बीच में एक बार, फिर 9 बजे एक बार, फिर 9 से 10 के बीच में एक बार, तो एक इधर कम हो गया। वैसे तो 12 दूनी 24 होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि एक इधर से कम हो गया, एक इधर से कम हो गया, तो 12 घंटे में कितनी बार बन रहा है ये? 22 बार। कितनी बार हो रहा है? 22 बार। तो 1 घंटे में समकोण बनता है 2 बार, और 12 घंटे में समकोण बनता है 22 बार। 24 घंटे में समकोण बनता है 44 बार। प्रश्न कह देता है कई बार डायरेक्ट BSTC के एग्जाम में इस टाइप से, और भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि घड़ी के दोनों हाथ 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाते हैं? तो कितनी बार बनाते हैं 12 घंटे में? 22 बार। घड़ी के दोनों हाथ 24 घंटे में लंबवत कितनी बार होते हैं? 44 बार। तो 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाते हैं? 44 बार। ऐसे हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? प्रातः 7 बजे से लेके कितने बजे से लेके? सुबह के 7 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती है? तो देखो सुबह 7 बजे से ले लें, 7 से शाम के 7, शाम के 7 भी नहीं है, ये तो 5 ही हैं, तो कितने घंटे हो गए? 7 बजे तक 12 हो गए, 5 तो 7, 10 घंटे हो गए। तो 7 AM टू 5 PM तक कितने घंटे हो गए? 10 घंटे हो गए। देखो इसके बीच में 2 से 4 का टाइम आ गया ना, तो एक कम होगा कि नहीं होगा? वैसे तो 10 दूनी कितना बनेगा? 20 बनेगा, है ना?
कितना बनेगा, 20 बनेगा। अब आप देखिएगा 7 बजे से लेके शाम के कितने बजे ले आए इसमें, 5 बजे। लेकिन देखो आप सुबह 7 से ले रहा है, 20 बार बन रहा है, लेकिन इसमें एक टाइम और आ रहा है हमारे पास में, 8 से 10 के बीच का भी आ रहा है, फिर शाम के टाइम 2 से 4 का भी आ रहा है। एक कम यहाँ हो जाएगा और एक कम यहाँ हो जाएगा, यानी 2 कम हो जाएंगे। तो 20 में से हम कितना कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे, तो कितनी बार, 18 बार आपस में क्या बनाएंगी, समकोण बनाएंगी। ये मैंने यहाँ पे हिंट दे रखी है। 8 से 10 के बीच का टाइम आ गया, एक बार कम ये हो जाएगा। 2 से 4 के बीच में आ गया, एक बार कम ये हो जाएगा। 2 कम कर देंगे, 20 में से 2 कम कर दिया, 18। अच्छा 2 कम क्यों किया, 2 कम इसलिए किया, देखो यहाँ से देखो 7 बजे से लेके चले हम, 7 से 8 के बीच में 2 बार बढ़ जाएंगे, लेकिन 8 से 10 के बीच में 4 बार नहीं बढ़कर कितनी बार बनेगा, 1 2 3 बार ही बनेगा, तो एक कम हो गया ना। फिर सुबह के चल रहा है ये, सुबह के, फिर दोपहर के 12 बज गए, 1 2, फिर 2 से 4 का टाइम आ गया, फिर यहाँ बनना 4 बार चाहिए, लेकिन एक बार कम ये हो गया, फिर यहाँ 5 बजे यहाँ 2 बार बन रहा है, तो एक कम यहाँ से कर देंगे, एक कम यहाँ। ये टाइम आते ही एक एक कम कर दो आप, जितनी बार आए ना ये टाइम, जैसे 2 बार आ गया 2 बार कर दो, 1 बार आ रहा है 1 बार कर दो, 4 बार आ रहा है 4 बार कर दो। तो 2 बार आ रहा है तो 2 बार हमने क्या कर दिया इसमें, घटा दिए, तो टोटल कितनी बार आ गया, 18 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। आगे देखो 1 बजे से 10 बजे के मध्य, सुबह 1 AM से लेकर 10 PM के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब देखिएगा, आप जस्ट दिमाग सोचें, 1 AM से लेके 1 PM कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। कितनी बार बना, 22 बार, ठीक है। फिर देखो 1 PM से लेके 10 PM तक कितना टाइम हो गया, 9 घंटे हो गए। 9 घंटे में कितना होना चाहिए, 18 बार होना चाहिए। देखो ये तो हमने कर ही लिया कि 1 से 12 घंटे में 22 बार बनता है। यहाँ 1 से 10 के बीच में 2 से 4 का टाइम आया, ठीक है। और फिर उसके बाद में 8 से 10 का टाइम आया, हाँ आया, एक कम ये हो जाएगा, एक कम ये हो जाएगा। कितना कम कर देंगे हम, 18 में 2 कम कर देंगे, 2 कम करेंगे तो कितना बार हुआ, 16 बार ये हो गया। टोटल कितना हो गया, 38 बार क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देख लीजिए समझा रखा है मैंने। 1 AM से लेके 1 PM तक 12 घंटे में 22 बार हो गया। 1 PM से 10 PM में 9 घंटे होते हैं, लेकिन 2 से 4 का टाइम आ गया, एक कम हो जाएगा। 8 से 10 का टाइम हो गया, एक कम ये हो गया, 2 कम कर देंगे। 40 में जो वैसे तो हमने जोड़ के कर लिया, यहाँ 9 दूनी 18, टोटल 40, 40 में से 2 कम करते कितनी बार हो गया, 38 बार हो गया। आगे हम इसमें ज्ञात करेंगे वही, जैसे हमने उसमें कोण डिग्री ज्ञात की, वैसे यहाँ पे भी है समकोण स्थिति का समय ज्ञात करने का सूत्र, यहाँ पे भी है। जैसे वहाँ ज्ञात किया वैसे ही हम यहाँ पे भी ज्ञात करेंगे। जैसे देखिएगा सूत्र क्या लगाया था, 0 डिग्री का हम कोण बना रहे थे, सॉरी 180 डिग्री कोण बना रहे थे, तो 12 और 6, इधर कितने घंटे हो रहे थे, 6। तो वहाँ हम क्या कर रहे थे, कम समय में प्लस माइनस 6 कर रहे थे, क्योंकि 6 घंटे को डिवाइड करना, 6 इधर 6 घंटे इधर, तो 6 कर रहे थे। लेकिन 90 डिग्री में कितने आ रहे हैं घंटे आएंगे, 90 डिग्री में जैसे 12 है, तो यहाँ 3 पे 3 बजे 1 2 3 बजे 90 डिग्री कोण बनेगा, तो कितने घंटे होंगे, 3 घंटे होंगे। तो इसमें कम समय में प्लस माइनस क्या करना पड़ेगा, आपको 3 करना पड़ेगा। तो सूत्र क्या है, 11:60/11 गुणा कम समय प्लस माइनस 3, ये करना पड़ेगा, ठीक है। यानी एक बार आपको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार बनता है, और एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सूत्र में ध्यान देना है कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, इसमें हम +3 कर रहे हैं, प्लस के क्या कर रहे हैं, हम 3 कर रहे हैं। यदि 3 हम इसमें जोड़ रहे हैं, यहाँ पे कम समय में 3 जोड़ते हैं, 3 जोड़ने पर आपका इसका मान 11 से अधिक हो जाए, किससे अधिक हो जाए, 11 से अधिक हो जाए, तो इसमें से हमें 12 घटाने हैं। कितने घटाने, जैसे मान लो यहाँ 10 है, तो 10 में हम क्या कर रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, तो कितना हो गया, 13 हो गया ना। 13 में हमें क्या करना पड़ेगा, 12 घटाना
पड़ेगा, ये सूत्र कहता है। ठीक है, और मान लीजिए हम इधर माइनस कर रहे हैं, कम समय में माइनस कर रहे हैं 3, ठीक है, माइनस कर रहे हैं, माइनस करने पर माइनस में मान आ जाए, ठीक है, माइनस करते ही जैसे मान लो 2 में हम 3 करेंगे तो माइनस का क्या आ गया, 1 आ गया ना, तो माइनस आते ही क्या कर देंगे, यहाँ पे हमें 12 जोड़ना है। देखो माइनस आते ही हमें 12 जोड़ना है, और इधर जोड़ करते 11 से अधिक आ जाए तो हमें क्या करना है, 12 घटाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ मैंने दे रखा है सूत्र में, हिंट दे रखी है। बजकर 60/11 कम समय प्लस 3 मिनट। यदि प्लस 3 करने पर हम क्या करेंगे, ये प्लस 3 करने पर योग या मान, ये ओब्लिक है, योग या मान 11 से अधिक हो तो, जैसे मैंने बोला था 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो गए, 13 11 से अधिक हो तो 11 से अधिक हो गए 13, तो उस मान में हम क्या करेंगे, 12 घंटे, उस मान में से 12 घंटे क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे। और इधर देखो कम समय में -3 किया, -3 करने पर मान या योग ओब्लिक योग माइनस में आए, किस में आए, माइनस में आए, तो हम क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे। ठीक है, अब सूत्र देखिएगा कैसे क्या करता है सूत्र। एक बार हमें प्लस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा। 10 से 11 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाती हैं। देखो 10 से 11 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाती हैं। तो कब कब समकोण बनाती है देखिएगा, मान 2 बार निकालना पड़ेगा, ये समझा रखा है मैंने, मैं इसी में समझा देता हूँ। एक बार +3 करना है, एक बार -3 करना है, एक बार +3 एक बार -3 करना पड़ेगा। देखिए कैसे हल कर रखा है। 10:60/11, 10 में से हमने 3 जोड़ दिया, मिनट आ गया, 3 13 हो गए, 13 में से हम क्या करेंगे, 12 घटा देंगे। 12 क्यों घटाया, क्योंकि 11 से अधिक इसका मान चला गया, 1 आ गया। 10:60/11 भाग दिया तो 10:05 से ही 5/11 मिनट में एक बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर इधर देखो 10:60/11, 10 में से 3 गया, ये तो घट गया क्योंकि माइनस में आया नहीं, मान 7 आ गया, तो माइनस में तो नहीं आया, तो इसको हम गुणा कर ले, 7 6 42, 420/11 भाग दिया, काट लिया, काट पीट के कितना है, 10:38 से ही 2/11 मिनट इसका मान आ गया। तो 2 बार हमारे कितना है, समकोण इस समय बन रहा है। एक तो बन रहा है 10:05 कुछ सेकंड पे, एक बन रहा है 10:38 के ऊपर। ये आंसर हमें पूरा बट्टे सहित ही आएगा, वहाँ एग्जाम में आता है। तो एक और देखिए प्रश्न दे रखा है, 1 से 2 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब कब लंबवत होती हैं। तो कब कब 2 बार मान निकालना, एक बार +3 करना, एक बार -3 करना है। +3 वाले में देखो 1:60/11, 1 + 3 मिनट है ना, एक एक है ना, एक में 3 जोड़ दिया तो कोई 11 से अधिक नहीं है, तो 4 हो गया, 6 चौके 24, 240 भाग दे दिया, तो 1:21 से 9/11 मिनट में इसका क्या बनता है, समकोण बनता है। दूसरा 1:60/11, 1 -3, 3 की माइनस किया तो माइनस का 2 आया, माइनस में आते ही क्या बोला था सूत्र में कि हमें 12 जोड़ना पड़ेगा, तो 12 हमने जोड़ दिया तो क्या आंसर आ गया, 10 हो गया। अब ऐसा नहीं कि जोड़ेंगे तो 12 और 2 14, क्योंकि माइनस के 2 हैं तो माइनस के 2 घट जाएंगे इसमें, 10 हो गए। 600 में भाग दिया तो 1:54 से ही 6/11 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनेगा। आशा है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम धीरे धीरे समझाएंगे तो बहुत सारे वीडियोज बन जाएंगे। आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।